KTM 390 एडवेंचर को भारत में पेश किए हुए 3 साल हो चुके हैं और इस समय में इस मोटरसाइकिल ने ऑफ-रोड और एडवेंचर एंथुसियास्ट राइडर्स के बीच काफ़ी प्रशंसा बना ली है। और इसी बात को मायने रखते हुए KTM ने उनके 390 एडवेंचर मोटरसाइकिल को और केपेबल और एक्सेसिबल बनाने के लिए काफ़ी सारे अपग्रेड्स दिए हैं। तो आज हम है प्रो डॉट एडवेंचर को, जहाँ पे हम टेस्ट करेंगे KTM के 390 एडवेंचर के 2 नई वेरिएंट्स। मेरे लेफ्ट साइड पे है 390 एडवेंचर X, जो कि एक मोर एक्सेसिबल और एक लो स्पेक वर्जन है इस मोटरसाइकिल की, और मेरे राइट साइड में है 390 एडवेंचर SW, जो कि आती है स्पोक व्हील्स, फुली एडजस्टेड सस्पेंशन और काफ़ी सारे अपग्रेड्स के साथ। तो सवाल ये है कि ये 2 वेरिएंट्स KTM 390 एडवेंचर के एक दूसरे से कितने अलग है और मार्केट में बायर के लिए कितने अंतर रखते हैं। KTM 390 एडवेंचर SW 390 एडवेंचर रेंज का नया टॉप वेरिएंट है। SW का मतलब है स्पोक व्हील्स। ये स्पोक व्हील्स ब्लैक एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम रिम्स में लगे हैं, जिनका साइज आगे 19 इंच है और पीछे 17 इंच। इस मोटरसाइकिल में लगे हैं मेटजेलर के टूरेंस टायर्स। सस्पेंशन की जिम्मेदारी उठाते हैं WP Apex फुली एडजस्टेबल यूनिट्स, जिनमें प्री लोड और रीबाउंड सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन, ट्रैवल और मोटरसाइकिल की ग्राउंड क्लियरेंस पहले जितने ही है। लुक्स के मामले में SW वेरिएंट इंस्पिरेशन लेता है KTM की डकार रैली रेसिंग हेरिटेज से। हाँ, स्टील ट्रेलिस फ्रेम KTM ऑरेंज में ही पेंटेड है। इसके अलावा इंजन वगैरह सब स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर जैसा ही है। इसके 373 सीसी के सिंगल सिलेंडर इंजन के पावर और टॉर्क फिगर्स भी नहीं बदले हैं, और ना बदले हैं इसके फीचर्स जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, राइडिंग मोड्स और 5 इंच की TFT स्क्रीन, जिसमें स्मार्टफोन पेयरिंग भी होती है। 390 एडवेंचर SW को प्रो डर्ट के क्यूरेटेड ट्रैक पर हमने अलग अलग सस्पेंशन सेटिंग्स में चलाया। ये एडजस्टेबल सस्पेंशन स्टॉक यूनिट से काफी अलग है और ये राइड करने में साफ साफ पता भी लगा। मोटरसाइकिल अब ज्यादा स्थिर और स्टेबल लगती है, जिससे ज्यादा रफ्तार ले जाने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसमें लगे स्पोक व्हील्स से ऑफ रोडिंग में और भी ज्यादा हिम्मत आती है। अब इसके साथ जंप्स करना या फिर टूटे फूटे पत्थरों में चलाने में उतनी सरदर्दी नहीं होगी जितनी एलॉय व्हील्स के साथ रहती है, क्योंकि एक आध स्पोक टूट भी जाए तो सवारी चलती रहती है। ऑफ रोड जाने के बाद हमने 110 किलोमीटर की एक हाईवे राइड भी की। अच्छे और खराब रास्ते, स्ट्रेट और घुमावदार रास्ते और एलिवेशन में बदलाव, सब कुछ देखने को मिला। ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर चलते हुए दिन भर में अच्छी खासी दूरी तय कर सकती है, और तो और इसका राइडिंग स्टांस भी अपराइट है और मजेदार भी। ओवरटेक्स भी किसी भी सिचुएशन में बहुत प्यार से होते हैं। अब हम सभी को पता है कि KTM 390 एडवेंचर का स्टॉक सस्पेंशन जो है वो एक तरीके से काफ़ी स्टिफ है, मगर अब फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ आप इस सेटअप को अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, जिससे ना कि आपकी राइड क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है और इसके साथ में आपका सफ़र भी और भी मज़ेदार हो जाता है। हालांकि ट्यूब टायर्स के साथ मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि पंचर हुआ तो ट्यूबलेस टायर्स की तरह आसानी से पंचर लगाने की सुविधा यहां उपलब्ध नहीं होती। हालांकि ये स्पोक ट्रिम्स का एक फायदा है कि इनकी मरम्मत की जा सकती है। अगर एलॉय टूटा तो समझो पूरा व्हील ही नया डालना पड़ेगा।
अगली सुबह हमने KTM 390 एडवेंचर X की सवारी शुरू की। ये भी स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर जैसी दिखती है, मगर अलग कलर्स में आती है और लाती है एक ब्लैक ट्रेलिस फ्रेम। इसमें MRF मोग्रिप मीटियोर टायर, मोनोक्रोम LED डिस्प्ले और आगे बिग पिस्टन सस्पेंशन सेटअप है, बिल्कुल 250 एडवेंचर की तरह। टेक्नोलॉजी के मामले में स्विचेबल ABS तो है, लेकिन कॉर्नरिंग ABS, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्मार्टफोन पेयरिंग नहीं है। सच बताऊं तो 390 एडवेंचर X की फील और राइड दोनों स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर जैसी ही है, और इन MRF टायर्स के साथ मोटरसाइकिल को लिमिट तक पुश करने की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है, और मिसिंग राइडर एड्स के कारण राइडर को भी चलाते समय ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इन दो नए वेरिएंट्स के साथ KTM ने अपने 390 एडवेंचर पोर्टफोलियो को बेहतर ही नहीं बनाया है, पर ग्राहकों के लिए मल्टीपल ऑप्शंस खोल दिए हैं, जिससे वो अपनी ज़रूरत, इस्तेमाल और बजट के हिसाब से अपनी पसंदीदा 390 एडवेंचर खरीद पाएं। कीमत के मामले में 390 एडवेंचर X सबसे अफोर्डेबल तरीका है एक KTM एडवेंचर बाइक खरीदने का। वहीं 390 एडवेंचर SW टॉप वेरिएंट है, जो हर फीचर से लेस है जो KTM 390 एडवेंचर के साथ मिलती है। तो आखिर में सब इस बात पर निर्भर है, इस मोटरसाइकिल को मायने रखते हुए, कि आप क्या चाहते हो, आप कितना खर्च करना चाहते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इस मोटरसाइकिल का उपयोग कैसे करने वाले हो। अगर आप एक सीरियस ऑफ रोडर हो और इस मोटरसाइकिल का फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 390 एडवेंचर SW वेरिएंट जो है वो आपके लिए सही है। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल रोड्स पर यानी सिटी और हाईवे पर है, तो 390 एडवेंचर X लीजिए और अपने पैसे बचाइए, पर इसके लिए आपको राइडर एड्स भी त्यागने होंगे। आपकी क्या ज़रूरत है, कमेंट्स में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और यहाँ तक आ ही गए हैं तो कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।